दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में बीटीएससी के लिए नया गाइडलाइंस जारी किया गया है। नया नियमावली 2024 जारी किया गया है। तो क्या इसमें एएनएम की बहाली मार्क आधार पर करने जा रही है आयोग या क्या कुछ करने जा रही है, कह सकते हैं कि ये नई अपडेट आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है। और ये कह सकते हैं कि जो आप लोगों की बहाली रुका हुआ है एएनएम 10,709 उन्हीं को मतलब ध्यान में रखकर कह सकते हैं या नियमावली जो बनाया गया है वो इस पर लागू होने जा रही है। तो सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, आपको सारी अपडेट मिलने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि जो नियमावली 2018 वाले हैं उसमें नियम के बदलाव किए जा रहे हैं। क्या कुछ बदलाव किए जा रहे हैं वो हम आपको क्लियरली बताने वाले हैं। जैसे कि इसमें कह रहे हैं कि जो विहित जो प्रावधान था उनके अनुरूप में आयोग के द्वारा जो प्रक्रिया थी, जैसे कि व्यवहारिक जांच की या साक्षात्कार प्रमाण पत्रों का सत्यापन, जिसे आप लोग कह सकते हैं काउंसलिंग, जो कि मार्क्स आधार पर जो किए जाते हैं, उन पत्रों का सत्यापन के आधार पर जो अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी। जैसे कि आप लोग के मांग भी रहे हैं कि जो कि मार्क्स के आधार पर बहाली किया जाए या डॉक्यूमेंट्स के सत्यापन के आधार पर सारा कुछ मतलब मेधा सूची, अंतिम जो मेधा सूची है उसी आधार पर तैयार किया जाए। तो उन्हीं को लेकर इसमें सारा कुछ इस पॉइंट में दिया गया है। तो वो सारी जानकारियाँ हम आपको बताने वाले हैं और ये लेटेस्ट जानकारी है जो कि 18/3/2024 को यह नोटिस जारी किया गया है, जो कि मेनली बीटीएससी के लेकर ही ध्यान में रखकर बनाया गया है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिसूचना आप देख सकते हैं 24, उसमें कि जो पुराने नियमावली थे 2018 वाले जो आपका नियमावली थे उसका जो नियम 8 का जो नियम 8 था उनका भाग 3 उसमें चेंजेज लिया जा रहा है। और क्या कुछ लिया जा रहा है और चयन की प्रक्रिया यही रहेंगे जो कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग है वह चयन की प्रक्रिया संशोधित करके जो कि 24 वाले लाने जा रहे हैं। जिस तरीके से 23 वाले जो चयन प्रक्रिया थे उसमें थोड़ा सा जो आप लोगों का नियमावली थे वो फॉलो नहीं हुआ है, इसीलिए आप लोग नाराज़ भी हैं। और जिस तरीके से किए जाएंगे वो हम सारे कुछ इस वीडियो में जानते हैं। जैसे कि कह रहे हैं कि विहित प्रावधान के अनुरूप आयोग के द्वारा व्यवहारिक जांच और साक्षात्कार तथा प्रमाण पत्रों के सत्यापन के आधार पर जो अंतिम मेधा सूची तैयार किए जाएंगे एवं अधियाची विभाग के अनुशंसा इस शर्त पर भेजी जाएगी कि नियुक्ति पत्र के निर्गत करने से पूर्व चयनित अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य जांच निश्चित रूप से कर लिया जाएगा। मतलब कि जो चयनित अभ्यर्थी होंगे उसका जो स्वास्थ्य जांच है, जो भी वेरिफिकेशन होंगे डॉक्यूमेंट्स का, जो भी सत्यापन है वो सारे कुछ कर लिया जाना चाहिए। और बीटीएससी को ये नियम मतलब लागू करने के लिए बोला गया है और ये नियम अब जो बीटीएससी निश्चित रूप से फॉलो करने जा रही है। और इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले चयन प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं कि चयन प्रक्रिया नियमावली 18 के नियम के तहत जो रहने वाली है उसमें क्या कुछ दिया गया है कि जिन पदों के सेवा एवं संवर्ग नियमावली में लिखित परीक्षा, मतलब जिस पद में लिखित परीक्षा का प्रावधान है, ऐसा नहीं कि सब पद में लिखित ही रहेंगे, कि जितना भी आप बीटीएससी एग्ज़ाम ले रहे हैं तो उसमें सब में हम लोगों को ऑनलाइन एग्ज़ाम या ऑफलाइन एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा। बहुत सारे जो बीटीएससी पद निकालते हैं वो मतलब साक्षात्कार, जैसे कि यहाँ पर जिक्र भी किया है, मतलब कि साक्षात्कार जो कि इंटरव्यू के आधार पर भी निकालता है, डॉक्यूमेंट्स सत्यापन के आधार पर, काउंसलिंग के आधार पर भी, जो कह सकते हैं कि मार्क्स के आधार पर भी बहाली निकालता है। तो उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है कि नियमावली के जो कह रहा है कि जिन पदों के सेवा संवर्ग नियमावली में लिखित परीक्षा के जो प्राप्तांक एवं कार्य अनुभव, शैक्षणिक योग्यता, उच्च जो योग्यता के लिए जो निर्धारित अंक है उसकी चयन किया जाएगा। यदि मतलब कि एग्ज़ाम के आधार पर, कहने का ये मतलब है कि यदि एग्ज़ाम के आधार पर बीटीएससी चयन की प्रक्रिया करते हैं तो उसमें जितना भी रिक्त पद निकाला गया है उसका 1.5 गुना रिजल्ट देना होगा।
डेढ़ गुना रिजल्ट को बुलाना पड़ेगा। जो भी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में योग्य होंगे उसको डेढ़ गुना रिजल्ट देना पड़ेगा। और ये बीटीएससी एएनएम में बिल्कुल भी फॉलो नहीं हुआ है, क्योंकि 10,709 अभ्यर्थियों का था, इसमें डेढ़ गुना देना था, तो 15 से 16 कह सकते हैं, सॉरी डेढ़ गुना से कम है, 1.25 दिया गया, सवा गुना दिया गया है। तो सवा गुना भी अगर देते तो लगभग 12 से 13 हज़ार के बीच में अभ्यर्थियों का जो कैंडिडेट का रिजल्ट वो जारी किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन अब नियमावली बन चुका है कि इस मामले में विज्ञप्ति रिक्त के 1.25 गुना, सवा गुना अभ्यर्थियों जो लिखित परीक्षा में योग्य पाए जाएंगे उनको प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाएगा एवं उक्त के आधार पर चयनित मेधा सूची भी तैयार किए जाएंगे। तो अब आप लोग तैयारी में लग जाइए एग्ज़ाम के आधार पर भी। अब जो नया नियमावली वैसे भी पता चल गया था कि अब जो बहालियाँ होंगे वो मतलब एग्ज़ाम के आधार पर ही होने जा रहे हैं। तो एग्ज़ाम के आधार पर होंगे तो आपकी तैयारी जो बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है हम आपको बता रहे हैं, आप लोग सीरियस ले लीजिए। और क्लास मेरा 7 बजे शाम को चलता है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कांटेक्ट करके क्लास ज्वाइन कर लीजिए, क्लास ज्वाइन कर लीजिए। और आपके पास ऑप्शन नहीं है, अब नया जो वैकेंसी आएंगे एएनएम को तो निश्चित रूप से उसमें एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाले हैं और इतनी संख्या में आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जो अब ज़्यादा 10,000 से ज़्यादा बहाली आएंगे तो उसमें आपको उससे सवा गुना रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। वही कह रहे हैं कि परंतु रिक्त की कुल संख्या एवं कुल संख्या के सवा गुना अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या कम रहने की स्थिति में सभी योग्य अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाएगा एवं उक्त के आधार पर चयनित मेधा सूची तैयार किए जाएंगे। मतलब इससे यदि कह रहा है कि इससे कम जो अभ्यर्थी अगर होंगे सवा गुना से कम, तो उन सारे अभ्यर्थियों को क्या किया जाएगा, सत्यापन के लिए मतलब बुलाया जाएगा। यदि उससे ज़्यादा पास होते हैं तो सवा गुना अभ्यर्थियों को चयनित करके रखा जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो प्रोसेस होते हैं आगे का वो सारा कुछ करवाया जाएगा। तो यही सारा कुछ इसमें दे दिया गया है। जैसे कि इसमें 4 में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कह रहा है कि जिन पदों के सेवा या संवर नियमावली में लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के प्राप्तांक के आधार पर चयनित किया जाना है, वैसे मामलों में विज्ञप्ति रिक्त के इतना गुना अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा में योग्य पाए जाएंगे प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाएगा एवं उक्त के आधार पर चयनित का मेधा सूची भी तैयार किए जाएंगे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो उसी को लेकर दिया गया है, लेकिन इसमें मतलब कि रिजल्ट को जो कितना गुना है ये इस पर चर्चा किया गया है। मतलब जिसमें क्या कि लिखित परीक्षा के साथ साथ साक्षात्कार का भी प्रावधान रहेंगे। इसमें यदि सिर्फ लिखित परीक्षा रहेंगे, जैसे कि आप लोगों का सिर्फ लिखित परीक्षा थे तो उसमें सवा गुना ही बुलाया जाएगा, या लिखित परीक्षा के साथ कार्य अनुभव या उच्च शैक्षणिक योग्यता जैसे आप लोगों का जो सारा प्रोसेस करवाया जा रहा है अभी, यदि उस आधार पे है तो आप लोगों का लगभग सवा गुना रिजल्ट होना चाहिए, जो कि अभी नहीं दिया है। और लेकिन उसी में कह रहे हैं कि यदि लिखित परीक्षा के साथ क्या हो, साक्षात्कार मतलब कि उसमें इंटरव्यू का भी प्रावधान किया गया है, तो उसमें 2.5 गुना रिजल्ट देना पड़ेगा। कितना? 2.5 गुना रिजल्ट, मतलब 2.5 गुना रिजल्ट देना पड़ेगा। जैसे कि 10,000 पर बहालियाँ निकालते हैं तो उसको 25,000 रिजल्ट देना पड़ेगा। 25,000 अभ्यर्थियों को मतलब सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद इंटरव्यू होंगे, उसके बाद सारा जो मेरिट है वो बनाया जाएगा। ये अब नया नियमावली बन चुका है। तो इसमें और भी बहुत सारा कुछ दिया गया है, सारा डिटेल्स में हम आपको और भी बताएंगे। और ये आप लोग सारा कुछ जान लीजिए। अब नया नियमावली बन चुका है और इस तरीके से आप लोग क्लास ज़रूर अटेंड करिए। आपका जो नया बहाली आने वाला है उसमें आपको निश्चित ही बेनिफिट होने वाले हैं।